वेलकम टू डेज अकाउंटेंसी। माय नेम इज रोहित और आज जो है हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 27 डीके गोयल बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारी जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमको 3 लाख दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको 50,000, रिजर्व्स हमको 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है हमको 50,000, राइट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको दे रखा है और एम्प्लॉय प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हमको 60,000 दे रखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको पता होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। तो डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट अपॉन में इक्विटी, राइट, डेट अपॉन में इक्विटी। अब अगर हम इसको और खोल के लिखें तो ये होगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। अब इस क्वेश्चन में हमको ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड को फाइंड आउट करा। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व हैं वो, और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है, 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 50,000। रिजर्व हमारा 1,60,000 है और एक्यूमुलेटेड लॉस हमारा 50,000 है, राइट। अब मैंने उसको कैंसिल करा तो मेरे पास आंसर आया 4,60,000, राइट। लॉन्ग टर्म डेट जो है, लॉन्ग टर्म डेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है 2 लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, इधर इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे सामने क्या है, ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। बस हमने इस लॉन्ग प्रोविजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आ गया 2,60,000। अब हमारा जो आंसर है वो है 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, हमारा आंसर आ गया है 2,60,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। हमारा आंसर आ गया है 0.56:1, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमको डीके गोयल स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करने जा रहे हैं डीके गोयल बुक का। तो आइए देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में भी डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। शेयर कैपिटल हमारे पास 6 लाख है, कैपिटल रिजर्व हमारे पास 3,20,000 है, जनरल रिजर्व हमारे पास 60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो 1,40,000 है। हमें ये मेंशन नहीं है कि ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, तो हम ऑटोमेटिकली इसको क्या मान लेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारा जो है, ये हमारा शेयर होल्डर फंड में जाएगा, ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड में जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड में जाएगा और ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड में जाएगा, राइट। और 8% डिवेंचर है तो ये हमारा एलटीडी में जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी हमारा एलटीडी में जाएगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, राइट स्टूडेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब तो काफ़ी इजी हो गया है। डेट अपॉन में डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी, राइट। अब इसको फॉर्मूले को अगर मैंने थोड़ा और
इलेबरेट करके लिखा तो ये लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड आ गया। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। शेयर होल्डर फंड का हमारा फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व हैं प्लस अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो हमें उसको उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। राइट, तो हमने क्या करा, हमें शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 लाख। राइट, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू नहीं पता हमको। रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हमारे सामने कितना है, 3,20,000। 60,000 का हमारा जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,40,000। राइट, अब 6 + 2 8 लाख, 8 + 3 1 लाख, 11,20,000 इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म डेट की कैलकुलेशन पर। लॉन्ग टर्म डेट में फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, डिवेंचर आता है, बैंक लोन आता है और जो प्रोविजन है वो हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो डिवेंचर हमारे पास कितने के हैं, डिवेंचर हमारे पास 5 लाख है, 5 लाख के दे रखे हैं। राइट, हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन कितने का है, 3,40,000 का। राइट, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे पास 1,12,000 का है। राइट, तो हमारे पास ये टोटल कितना आया, अगर हमने 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 1,12,000 तो आंसर आया हमारा 9,52,000। बस अब हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म डेट को ऊपर रखना है 9,52,000 को और 11,20,000 को नीचे रखना है। अब हमें इसको डिवाइड करना है तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आएगा 0.85:1। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।